गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब जिसको बोला जाता था जिंदा पीर, ये लास्ट मुगल एम्परर है जो मतलब बहुत ही पॉपुलर था, जिसके अंदर काफ़ी टेरिटरीज थी। इसके बाद तो मुगल एम्परर्स का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये औरंगजेब है। देखिए, औरंगजेब जो था उसने शाहजहाँ को सक्सेड किया था, पर लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं फॉलो हुआ था कि मतलब बड़ा बेटा ही मतलब पापा का शासक होगा। ठीक है, तो वो किस वजह से रूलर बना था औरंगजेब? बाई फोर्स। किस वजह से? बाई फोर्स वो रूलर बना था। कोई क्लियर सक्सेशन नहीं थी, नो क्लियर रूल्स थे कि इस राज्य ये मुगल्स में था कि देखो, जैसे ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि मुगल्स में एक ऐसी प्रथा थी कि उसमें ये नहीं था कि आप कौन रूलर बनेगा, कि कोई कंपटीशन हो या कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि अगला रूलर कौन बनेगा। जिसके पास ज़्यादा ताकत वो अगला रूलर बनेगा। इससे क्या होता था कि काफ़ी ब्लड सेड होते थे। ये पॉइंट आप कहाँ पे डाल सकते हो कि एक क्वेश्चन आता है मुगल्स का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें डाल सकते हो आप एक की पॉइंट कि मुगल्स का पतन कैसे हुआ। मुगल्स का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि दूसरा उत्तराधिकारी कौन होगा। जब दूसरा उत्तराधिकारी की कोई भी नियम नहीं था तो फिर क्या होते थे, नियम उल्लंघन होते थे, भाई भाई लड़ते थे, आपस में दुश्मनी रहती थी। अब देखिए, दो भाई लड़ रहे हैं, दो भाई लोग लड़ रहे हैं, तो अब जैसे कोई भाई एक साथ हैं तो उसकी सुरक्षा भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अगर आप आपस में ही लड़ रहे हो तो आपकी सुरक्षा, तो राजा की भी सुरक्षा नहीं रहती थी। जब अपने ही लड़ रहे, अपने ही दुश्मन, जो घर में रह रहा है वही दुश्मन है, तो घर का भेदी लंका जला दी जैसे भी, तो इसलिए घर का ही भेदी है। तो इसलिए ये बहुत ही कॉमन रीज़न है कि डिक्लाइनेशन ऑफ दैट मुगल एम्पायर, जो इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी, क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। अकबर ने अपने तो 9 विश्वसनीय लोग बनाए थे, फिर भी अकबर के ही घर में देखो महामंगा षड्यंत्र करती थी, और रुकैया बेगम षड्यंत्र, और कई सारे ऐसे लोग थे जो उसके अपने ही दूसरों का जो था वो दुश्मनी झेल लेता है इंसान, लेकिन जब अपने दुश्मनी करते हैं तो इंसान टूट जाता है। अब ये देखो, एक पेज का आपको आंसर बता दिया है, आप याद करोगे, ये कहानी नहीं थी, ये आपका आंसर था। ठीक है, ये बीए सेकेंड ईयर में भी आपको लिखना पड़ेगा, और हिंदी वाले हिंदी भाषा में लिखिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, हाँ, ये एक आंसर है, ये 3 मार्क्स का अगर अकेले आ गया तो आप लिख सकते हो मुगल डिक्लाइनेशन का कारण। और ये सेकंड कॉज ये था कि मतलब लास्ट वाले जो रूलर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं बने जितने, और औरंगजेब से ही डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल से स्टार्ट किया, क्योंकि इसने हिंदुओं को इतना, मतलब हिंदुओं को मतलब जिजिया जो था अकबर ने हटाया था, वो इसने, अगर औरंगजेब ने लगवा दिया था। फिर इसने ह्यूमंस पे, हिंदूज पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, हमारे टेम्पल्स डिस्ट्रक्शन। तो औरंगजेब को हिंदू का सपोर्ट नहीं मिला था, इसलिए मुगल्स का डिक्लाइनेशन हो गया था। क्योंकि अगर आप हिंदुओं के साथ गलत करोगे तो आपके क्या साथ, क्या हिंदू देंगे? नहीं देंगे। और अकबर ये चीज़ बहुत, अकबर जो था वो अनएजुकेटेड पर्सन था, अनपढ़ था, फिर भी वो ये समझता था कि अगर मुझे सबका रूलर बनना है तो सबका सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे जो लोग हैं वो उनके उनके मतलब जनता है। आपको किसी ने भी बनाया हो, पर लेकिन आपको सबके हित के बारे में, जब सबके हित के बारे में आप सोचोगे तो क्या होगा कि लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र नहीं करेंगे। जैसे अभी यूनियन में गवर्नमेंट है मोदी जी की, अगर मोदी जी मतलब कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में ही सोचें और दूसरों के बारे में नहीं सोचें, तो फिर लोग उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको किसी ने भी चुना है, पर लेकिन आपके लिए सारी जो आप पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हो, जो पूरी नेशन है, वो आपका राइट है, वो आपकी ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट करना सबको। तो यही औरंगजेब ने सिर्फ मुस्लिम को, हिंदुओं को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तब आप इग्नोर करोगे तो वो लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो आप उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। आप घर में ही हैं, आप 4 भाई हैं, पापा एक रहते हैं,
एकजुट रहते हैं तो पड़ोसी उँगली नहीं दिखा सकता, लेकिन सब अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, तो पड़ोसी आज इस भाई को मारेगा, कल उस भाई को मारेगा। ठीक है, यही मुगल्स के साथ हुआ कि हम इंडिया वाले एक हैं, एक रहेंगे। एक रहने का प्रण जो अकबर ने लिया था वो उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने हम लोगों पे जजिया टैक्स लगाया और बहुत अत्याचार किए। यही एक कारण था कि औरंगज़ेब इतना मतलब माइंडेड इंसान था, लेकिन फिर भी उसने ये जो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से डेक्लाइनेशन हो गया इतनी बड़ी सभ्यता का। ठीक है, ये बहुत 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आएगा भी आपके एग्जाम्स में, और तब आपको पता चलेगा ये कहानी नहीं थी, ये यही सब तो आपको लिखना पड़ता है, यही सब लिखिए तभी मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसे बुक से रटा रटाया लिख दोगे, अब बुक से रटा रटाया तो सब लोग लिखते हैं, सारे लोग बुक से रटा रटाया सब वही चीज़ लिखेंगे, तो फिर एग्जामिनर मार्क्स किसको देगा? जो अलग लिखेगा, जो अलग हेडिंग डालेगा। अलग से हेडिंग डालिए, अलग से ऐसे कहानी बनाइए जिससे कि उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए आपके आंसर्स में। आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, अंडरलाइंड होंगी हेडिंग्स, तो आपकी कॉपी रीड की जाएगी और वो बहुत अच्छे आपको नंबर देगा। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए इस वीडियो में जो कोरोनेशन हुआ था मुगल एम्परर औरंगजेब का, वो 2 बार हुआ था। एक हुआ था 31 जुलाई 1658 को, कहाँ? दिल्ली में, और सेकंड का हुआ था 15 जून 1659 में। 1658 में और 1659 में कंटिन्यूस दूसरी साल में ही हो गया था। वो कहाँ पे? देवराय के बैटल से, जब औरंगजेब ने सक्सेस पा ली थी देवराय बैटल में, उसके बाद। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब ने, जो औरंगजेब थे उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा था अंबर में कि आपको शिवाजी से लड़ना है, और शिवाजी को हरा दिया। फिर ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये क्वेश्चंस आता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई? 1665, और किसके किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह कहाँ के थे? रूलर अंबर के। ठीक है, जयसिंह कहाँ के रूलर थे? जयसिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कभी पढ़ता है ये पेपर, तो आपके ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 किसके बीच में हुई। और अगर कोई आंसर आए औरंगजेब से रिलेटेड, तो औरंगजेब की तरफ से कौन गया? जैसे जयसिंह, तो आप ये लिख सकते हो, और आप ये ईयर, ये ट्रीटी किसने लड़ाई की थी, कौन जीता था, तो ये आपकी इम्प्रेशन आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करता है। ठीक है, ऐसे आंसर राइटिंग कीजिए। अगर औरंगजेब से आया तो आप एक पॉइंट ये भी डालोगे, एक पॉइंट डालोगे, ब्लैक से हेडिंग लिखोगे, फिर उसका ये एक्सप्लेनेशन, और उसमें भी अंदर से ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर आप अंदर लिख रहे हो तो उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, कि जो आपकी कॉपी चेक करे उसकी नज़र इस पे जाए कि आपको इस लेवल तक नॉलेज है औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, स्टडी वो ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी आवर्स तक पढ़ते रहो। स्टडी स्मार्ट करो, हार्ड वर्क तो वर्कर भी करते, पूरे दिन करते हैं वर्क, फिर भी रुपए कम मिलते हैं, और जो इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं कम समय में काम करते हैं और काफ़ी मनी लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करिए। ठीक है, और औरंगजेब क्या था? रिमार्केबल पर्सन था। वो जो मुगल्स थे उनमें ग्रेट था, उसने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी अपने हैंडल कर दी थी अपने, मतलब उसमें बैटल्स की पावर में, लेकिन पर्सनल क्वालिटीज़ भी उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी एग्रेसिव पर्सन था। ठीक है, और वॉर्स तो बहुत जल्दी छेड़ देता था और जीतता भी था, तो इसलिए कुछ लोगों ने क्या कहा था? शाही दरवेश कहा था, और मुस्लिम ने उसे एक्सेप्ट किया था जिंदा पीर। जिंदा पीर किसने? मुस्लिम्स ने। उसके निकनेम्स क्या हैं? शाही दरवेश और जिंदा पीर। क्या है? शाही दरवेश। और ये आप अगर कोई आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आप लिखिए, औरंगजेब को लोगों ने शाही दरवेश और जिंदा पीर नाम से पुकारा था। मुस्लिम ने उसको जिंदा पीर कहा था, और उसके नीचे अंडरलाइन ब्लैक से तुरंत एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, अरे जिंदा पीर लिख दिया, अच्छा शाही दरवेश तक भी बच्चे को नॉलेज है, तुरंत उसके माइंड सेट हो जाएगा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। और आपकी राइटिंग, मेन फोकस अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे कट हो जाता है, तो ये मत करिए ऐसे ऐसे कट कर दीजिए। कोई औरंगजेब लिखा है, अगर आपसे गलत स्पेलिंग हो गई, ऐसे नॉर्मल कट कर दीजिए, फिर लिख दीजिए, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो औरंगजेब है उसने ट्रीटी साइन की थी किसके साथ? बीजापुर के साथ। किसके? शाहजहां के ऑर्डर पे। ठीक है, और बीजापुर ने एग्री हुआ था, बीजापुर
क्या पे करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। बिदार और कल्याणी और पुरंदर के निजाम शाही जो कुछ आता था, ये ट्रीटी साइन की थी कि इतना रुपए हम देंगे, जब शाहजहां था रूलर और जो थे औरंगजेब उसके अपने फादर के अंदर थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि टर्म्स और कंडीशन बीजापुर ने फॉलो नहीं की, ठीक है। मिर्जा राजा जो जयसिंह था तो उसको अपॉइंट किया गया कि शिवाजी के अगेंस्ट जाएं बीजापुर में, ठीक है। मराठा आर्मी थी और फोर्ट ऑफ पुरंदर जो अभी बताया, फोर्ट ऑफ पुरंदर, और उन्होंने फोर्स किया शिवाजी को कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की जाए, ठीक है। जब राजा जयसिंह की डेथ हो गई, जब राजा जयसिंह की डेथ हो गई तो जो औरंगजेब है, जो मुगल में दिलर खान था, औरंगजेब ने जो मुगल गवर्नर था दिलर खान को, उसको 1676 में अपॉइंट किया था। और जो दिलर खान था उसने इसको कंपेल्ड किया था सुल्तान आदिल शाह को कि औरंगजेब के इधर सरेंडर कर दे अपने आप को। दिलर खान ने सुल्तान आदिल शाह को सरेंडर करने के लिए कहा था और बीजापुर को अनेक्स किया था मुगल ने। कब? 1686 में। बीजापुर को अनेक्स किसने? मुगल्स ने किया था। कब? 1686 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मुगल आर्मी थी जिसमें हिंदू जनरल्स ज़्यादा थे अकबर औरंगजेब के रेंज में। वैसे ये माना जाता है, आप लोग को ये लगता होगा कि औरंगजेब तो हिंदुओं को नहीं, लेकिन देखो उसकी आर्मी में हिंदू जनरल्स थे, पर लेकिन उसने मंदिर डिस्ट्रक्शन करवाई, इसलिए उसकी इमेज ऐसी थी कि वो हिंदुओं को मानता नहीं था, ठीक है। कि 33% हिंदूज थे उसके औरंगजेब के कोर्ट में, और जो मेंबर्स वर मराठास थे, और जो अकबर के में थे 16% थे, और 24%। देखो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। 16% किस में थे? अकबर के रेन में, जो फिर उसके बाद शाहजहां ने और बढ़ाए, और औरंगजेब ने और हिंदूज को बढ़ा लिया। और देखो ये जो जिजिया था, जिजिया किसने डिक्लेयर किया, एबोलिश किसने किया था? अकबर ने। जिजिया एबोलिश किया था अकबर ने। किसको? नॉन मुस्लिम्स पे ये लगा रहता है जिजिया। औरंगजेब ने क्या हुआ? री इम्पोज किया, इसलिए इससे हिंदू काफ़ी नाराज़ हो गए थे। कब? 1679 में इसने री इम्पोज किया और हिंदू को कैटेगराइज कर दिया था 3 पे स्केल में कि जिसकी इतनी इनकम होगी उसको इतना। ये आप लिख लीजिए, थोड़ा 1-2 बार रीडिंग मार लेना, तो फिर ये आपके आंसर राइटिंग में अगर आपको लिखना हो तो ये पॉइंट है कि औरंगजेब का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, क्योंकि उसने जिजिया को री इम्पोज कर दिया था, ठीक है। देखिए, जिसकी इनकम 200 दिनार से ज़्यादा पर एनम लेस थी, कम थी, तो उसको क्या करना पड़ता? 12 दिनार मतलब देना पड़ता था एज अ टैक्स। जिसकी इनकम 200 दिनार से कम थी तो उसको 12 दिनार टैक्स देना पड़ता था। जिसकी इनकम 10,000 दिनार थी उसको 24 दिनार देना पड़ता था पर एनम टैक्स के रूप में, ठीक है। जिसकी इनकम 10,000 दिनार से ऊपर थी उसको 48 दिनार पर एनम टैक्स देना पड़ता था। और वुमेन और स्लेव्स और चिल्ड्रन जो 14 साल के थे, भिखारी अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, उनको हटा दिया गया था कि औरतें और जो स्लेव्स थे, मतलब जो नौकर वगैरह रखे जाते, और बच्चे थे जो 14 साल के, जो भिखारी थे और जिसको नौकरी नहीं थी, उन लोगों को इस टैक्स से हटा दिया गया था। और सबॉर्डिनेट जो हिंदू किंग से जो राजा थे, ब्राह्मण पहले क्या था कि आम जनता देती थी, लेकिन ये राजा और ब्राह्मण्स नहीं देते थे। तो अब ब्राह्मण्स को भी औरंगजेब ने कंपेल किया कि आपको ये टैक्स देना है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो यूरोपियन ट्रेवलर थे जो आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ये एसएससी सब सारे एग्जाम्स में, और जो ये सब पढ़ रहे हैं उनको ये सब एग्जाम्स दोने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब। जिसने हिस्ट्री पढ़ ली उसकी जीएस 50% कवर हो जाती है, ये कहावत है। क्योंकि जीएस में क्या होता, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि हिस्ट्री के बैक आते हैं, हिस्ट्री के बैक क्वेश्चन आते हैं, तो यही सब आता है, ठीक है। जो अगर आज करंट में कुछ चल रहा है तो उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे। औरंगजेब अगर न्यूज़ में आया है तो औरंगजेब के बारे में डिटेल्ड यही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। बीबी का मकबरा किसने? और इसको क्या कहा जाता है? टॉम बॉय बीबी, ठीक है। और इसको मिनी ताज भी कहा जाता है, और सेकंड ताज भी ये बीबी के मकबरे के न्यू नेम है।
और ये रबैया उद दौरानी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। मेहरुनिशा जो थी वो डॉटर थी। मेहरुनिशा किसकी डॉटर थी? औरंगजेब। औरंगजेब की बेटी का नाम मेहरुनिशा था। और जहाँ आरा और रोशन आरा और गौहर आरा किसकी? शाहजहाँ की बेटियां थी। जहाँ आरा, रोशन आरा, ये सब किसकी? शाहजहाँ की बेटियां थी। औरंगजेब ने जो एक टाइटल दिया था शहीबत उज जमानी, किसको? जहाँ आरा को। जहाँ आरा सब बड़ी बेटी थी किसकी? शाहजहाँ और मुमताज महल की। जहाँ आरा बड़ी बेटी किसकी थी? इसकी औरंगजेब, उसकी शाहजहाँ और मुमताज महल की, और औरंगजेब की बड़ी बहन थी। ठीक है। जो समर्थ रामदास हैं वो ग्रेट सेंट थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। और उनका जन्म 1606 में हुआ था और इतने में डाइड हुए थे 1682 में। और जो औरंगजेब के टाइम पे ही इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे। कौन से? रामदास जो किंग थे। और गुरु रामदास जो फोर्थ सिख गुरु थे वो किसके टाइम पे थे? अकबर। गुरु रामदास, ये पूछा जाता है कि अकबर के टाइम पे कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु रामदास। और ये कौन से? चौथे गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब लास्ट, मोती मस्जिद जो थी रेड फोर्ट इन दिल्ली में जो बनी है, मोती मस्जिद जो दिल्ली के अंदर बनी है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? औरंगजेब से। आपको इस टॉपिक में अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने बताया है कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। इस टॉपिक में अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए, अगर आप ना कर पाएँ, कि आपकी मिस्टेक है, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और आपको बनेगा। 100% मैं अश्योर हूँ कि आपको आंसर बनेगा। डिक्लाइनेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा आपको आंसर बनेगा। आप चुटकियों में लिखोगे, तब आपके अड़ोसी पड़ोसी सोच रहे होंगे क्या पॉइंट लिखना है, क्या पॉइंट लिखें। तब आपको बस ऊपर नीचे नहीं देखना। जब आपके पास मैटर होगा आप इधर उधर क्यों देखोगे? आप बस अपनी आंसर राइटिंग में बिजी रहोगे। ठीक है। थैंक यू।